क्या नाम है आपका? अजय कुमार। कहाँ से हो अजय आप? मैं राजस्थान चूरू डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। अच्छा, आप किसका एग्जाम दे के आए और क्या दिक्कत हुई बताओ मुझे। मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 2 देने आया था सर। रेलवे का? हाँ रेलवे का। तो सीबीटी फर्स्ट तो मेरा हो गया था क्लियर। हाँ। और अभी सीबीटी 2 देने आया तो उन्होंने बोला कि ये कैपिटल में साइन है आपका। कैपिटल लेटर में साइन? पता नहीं कहाँ बात की, उन्होंने बोला कि अब आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि कुछ लिखित में दे दो कि आप आए तो थे यहाँ पर, आपको नहीं दिया। फिर वो भी नहीं दिया और वेरीफाई कर रखा था वो भी पेन से काट कूट के। अगर ये गलती होती तो सीबीटी 1 में पकड़ते इस गलती को, अब सीबीटी 2 में कैसे कर सकते हैं ऐसा परेशान? मैंने बोला था सर कि मैं ना 1 साल पहले फॉर्म भरा था और वो बोल रहे हैं कि अभी रूल आया कि कैपिटल लेटर में करोगे तो नहीं देने देंगे। तो बीच परीक्षा में आप कैसे रोक सकते हो? बीच में नियम कैसे चेंज हो सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, बीच भर्ती में नियम ही नहीं बदले जा सकते। उन्होंने ऊपर से बोल दिया नहीं होगा तो नहीं होगा। भाई तुम्हारा केस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग केस है, आप तो इजीली आप जीत जाओगे इसमें। मैंने वो फिर उन्होंने वो जो रूल बताया मैंने उनको वो भी बताया था कि पहले लगा हुआ कानून वो रूल है वो अभी थोड़ी लगेगा। सही बात है। 1 साल पहले फिर वो भी उन्होंने इग्नोर करके बोला कि हम भी चाहते हैं बेटा तेरा पेपर लगे पर हम कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से अरे भाई वहां से उन्होंने अपनी सरदर्दी टालनी है ऐसे प्यार से बात करके कि ये बच्चा हंगामा करेगा, इसमें सीधी सीधी रेलवे की गलती दिख रही है ना, तो वो इसलिए ऐसा आपको बहला फुसला के और वहां से भेजना चाहते थे और कुछ नहीं है। तो आपका केस लड़ लेंगे हम लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आप आ जाइएगा, आपको वकील की कोई फीस नहीं देनी, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। तो आप 3-4 बच्चे जो भी हैं मैं सबके लिए एक वकील हायर कर दूंगा और आप जो केस लड़िएगा अपना गेट में, ठीक है? किस चीज का एग्जाम था आपका? ग्रुप डी का सर। क्या रहा? 17 तारीख में फर्स्ट शिफ्ट में मोहाली एग्जाम था। हाँ सर, कैपिटल लेटर की वजह से मेरे को निकाल दिया। अच्छा, आपके साइन जो है कैपिटल लेटर में थे? हाँ सारे वर्ड सारे लेटर हैं। क्या बोला उन्होंने? ये कैपिटल की वजह से आपको निकाल पेपर नहीं दे जाने का। तो आप कहते ना कि मेरा एडमिट कार्ड क्यों भेजा आपने, फॉर्म ही कैंसिल करते, मुझे क्यों बुलाया यहाँ तक, हैरान किया। उसी सिग्नेचर से अगस्त में एग्जाम था एनटीपीसी का, वो भी देके आया हूं मैं वहीं पे। हाँ चलो देखो, नोटिफिकेशन में वैसे साफ लिखा होता है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करने होते, रनिंग हैंड में करने होते हैं। तो भाई देखो, ये उन्होंने फॉर्म का एडमिट कार्ड नहीं देना चाहिए था, फॉर्म कैंसिल करना चाहिए था। अगर आप चाहते हो कि भाई इस पे एक कोर्ट में जाया जाए तो फिर हम आपका कोर्ट केस लड़ने को तैयार है। क्या दिक्कत हुई है आपके एग्जाम में? ग्रुप डी का एग्जाम था ना? सर मेरा ग्रुप डी का एग्जाम था सर, बीआईटी पतापुर में सर। तो सर मैं दिए गए टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग मेरा एडमिट कार्ड आया तो मैं निकलवा के उसको फोटो वगैरह लेके अपनी आईडी लेके, बल्कि मैं 3 आईडी लेके पहुंचा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना वोटर आईडी कार्ड सर। ठीक है। मैंने सब कुछ अपना वेरिफिकेशन कराया। उसके बाद सर जैसी मेरी रूम में एंट्री हुई सर, N5 लैब दी गई मुझे वहाँ पे। हाँ। कि आपको N5 लैब में जाना है। तो मैं सब वेरिफिकेशन करा के अपना वहाँ पहुंचा। उसके बाद फिर जो वहाँ एग्जामिनर इन्विजिलेटर थी उसने कहा कि आपका पेपर नहीं होगा। मैंने कहा मैम क्यों नहीं होगा, मेरे पास तो वैलिड डॉक्यूमेंट है, मैं सब कुछ अपनी जांच प्रक्रिया से होके आया हूँ, मेरा एडमिट कार्ड। तो उसने कहा कि चलो आप नीचे सर हैं उनसे मिल लेना। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एडमिट कार्ड के पीछे जो पेपर है इस पे 4 बार अपने फ्लो में साइन करो। मैंने सर उनके सामने 4 बार फ्लो में साइन किए, मेरे साइन बिल्कुल सही थे। उसके बाद जो टीसीएस के अधिकारी थे उन्होंने कहा कि सर इस बच्चे के सिग्नेचर बिल्कुल ओके आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप रेलवे वाले ऑफिशियलों से मिलो, एक आई कार्ड डाल के बैठे हुए थे सर वहाँ पे। उन्होंने कहा कि तुमने एडमिट कार्ड के पीछे निर्देश नहीं पड़े कि आपके कैपिटल में सिग्नेचर है, आपका साइन नहीं होगा। ऐसा पहले भी हुआ है कैपिटल लेटर में सिग्नेचर से, पर एग्जाम देने से नहीं रोका जाता, आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड ही आ गया और आप वहां किराया लगा के वहां भी गए हो, तो उनकी गलती रेलवे की इतनी है कि भैया अगर आपको यही करना था तो फॉर्म रिजेक्ट करना था।